मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हमारी शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत NCERT के प्राइमरी सेक्शन के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गणित का जादू के पाठ 12 स्मार्ट चार्ट के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ स्मार्ट चार्ट एक ऐसा पाठ है जिसमें टैली चिन्ह अर्थात दंड आरेख व विभिन्न तालिकाओं के माध्यम से आंकड़ों के निरूपण करने की जानकारी को बताया गया है। इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता यह है कि छात्र अपने सहपाठियों के साथ मिलकर स्वयं ही कठिन परिश्रम से पाठ के कॉन्सेप्ट के आधार पर प्रश्न बैंक तैयार करते हैं, जैसे कि उनकी मौलिकता का पता चलता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत पढ़ाए जा रहे पाठ की अवधारणा के पुनः अध्ययन के लिए पाठ पर आधारित आंकड़े विभिन्न संख्यात्मक एकत्रित कर सूचीबद्ध करना और आंकड़ों को दंड आरेख द्वारा दर्शाने के आधार पर पाठ की समझ को विकसित किया जाता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को यदि देखा जाए तो इसे लागू करने के लिए 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही किसी भी प्रकार के कोई पूर्व प्रबंधन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, परंतु शिक्षकों को कुछ निर्देशों का पालन अवश्य करना पड़ता है। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर समूह का एक प्रतिनिधि होता है। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है। विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को तैयार किया जाता है, जैसे अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न। हर प्रश्न की उत्तर कुंजी भी बना ली जाती है। समूह चाहे तो प्रश्नों की आपस में अदला बदली भी कर सकते हैं। इस प्रकार अंत में कक्षा में सभी प्रश्नों के उत्तर बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस प्रकार पुनः अध्ययन एवं क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत छात्रों द्वारा जो प्रश्न तैयार किए जाते हैं, उनकी सहायता से पाठ के कॉन्सेप्ट की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे उदाहरण से समझते हैं कि किस प्रकार पाठ पुस्तक में दी गई तालिका के आधार पर प्रश्न बैंक के प्रश्न तैयार किए जाते हैं। यहाँ आपको ध्यान रखना है कि तालिका देख करके ही प्रश्न बनाए जाएंगे। तो जैसे सोमवार को कितनी कमीजों की बिक्री हुई? 25 कमीजों की। सबसे अधिक कमीज की बिक्री सप्ताह में किस दिन हुई? शनिवार को। बृहस्पतिवार को दुकानदार ने कितनी कमीजें बेची? 35। शुक्रवार को कितनी कमीजें बेची गई? 50। दिए गए सप्ताह में दुकानदार ने कुल कितनी कमीजें बेची? 190। इसी प्रकार अन्य प्रश्नों की सहायता से छात्र विभिन्न प्रकार के प्रश्नों से एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार कर लेते हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि प्रश्न बैंक गतिविधि से सीखने के अनेक प्रतिफल प्राप्त होते हैं, जैसे दैनिक जीवन से संबंधित विभिन्न आंकड़ों को एकत्रित करना तथा सारणीबद्ध करना और दंड आरेख खींचकर उनकी व्याख्या करने की समझ को छात्र विकसित करते हैं। प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो अपनी भाषा और स्कूली भाषा के बीच में संवाद करते हैं, उससे एक सेतु का निर्माण होता है तथा प्रश्न पूछना, निजी अनुभव को साझा करना तथा तर्क देने की क्षमता के साथ साथ कही जा रही बात, कहानी, कविता इत्यादि को कहने की भी छात्र समझ विकसित करते हैं। इस गतिविधि से सभी छात्रों की भागीदारी सुनिश्चित होती है। साथ ही इस नवाचार में PRT अनुपात का भी ध्यान रखा गया है और NCERT 2005 के उद्देश्यों को भी पूरा किया गया है। यह नवाचार विशेष आवश्यकता वाले बालकों के लिए भी उपयोगी है। शिक्षक पाठ स्मार्ट चार्ट को एक निर्धारित माह में ही पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता, पारस्परिक संबंधों के जीवन कौशल मूल्य का विकास होता है। इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षा तकनीक को समझते हैं, तो कहा जा सकता है कि यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है। ये नवाचार आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप इस वीडियो को Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को डाउनलोड जरूर करें। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।